एक खूबसूरत से जंगल में रानो चिड़िया अपने खेत में सब्जियों की खेती करती थी और उन्हीं सब्जियों को तोड़कर वो बाजार में बेचा करती और उन सब्जियों को बेचकर जो उसे पैसे मिलते उनसे वो अपना पेट भरती थी। बेचारी रानो चिड़िया दिन रात अपने खेत में मेहनत करती ताकि उसकी खेती को कुछ नुकसान न हो। वहीं उसी जंगल में एक आलसी और चोर कालू कौवे के परिवार रहता था। उसकी पत्नी गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू भी अपने बाप की तरह ही चोरी करने में माहिर थे। वो पक्षियों के खेतों और उनके घरों में से भोजन चुराते थे। एक दिन कालू कौवे का परिवार एक घने पेड़ की छाव में बैठे हुए थे। अरे मेरा दिल तो बहुत जोरों से टमाटर खाने को कर रहा है। चलो रानो चिड़िया के सब्जियों के खेत में चलते हैं और वहाँ जाकर उसकी सब्जियाँ तोड़कर मजे से खाते हैं। अजी कालू जी, अगर रानो चिड़िया ने हमें देख लिया तो वो हम तीनों को पकड़कर बहुत मारेगी और हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। वैसे भी आप जानते हो उस रानो चिड़िया को अपने खेत और उसकी सब्जियों से कितना प्यार है। एक मिनट भी वो अपने खेत को अकेला नहीं छोड़ती और आप सब्जी चोरी करने की बात करते हो। अरे नहीं नहीं, चिंता मत करो गोरी, वो तो इस समय सो रही होती है। मैं तो रोज उसके खेत से लाल लाल टमाटर चुरा चुरा कर खाता हूँ। आज हम तीनों मिलकर उसकी सब्जियाँ चुरा कर अपना पेट भरते हैं और वहाँ से लाल लाल टमाटर भी चुरा कर खाते हैं। नहीं नहीं पापा, ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। रानो आंटी का गुस्सा आप जानते तो हो ना। अरे जग्गू गोरी, गलत सही कुछ नहीं होता। जहाँ मौका मिले वहाँ से फायदा उठा लेना चाहिए। अब चलो मेरे साथ, डरना बंद करो। कालू कौवा अपनी पत्नी और बेटे को अपने साथ रानो चिड़िया के सब्जी के खेत में ले जाता है। वहीं रानो चिड़िया अपने खेत में लगे पेड़ के नीचे खटिया बिछाकर सुकून से सो रही थी। सुनो गोरी जग्गू, तुम दोनों थोड़ी देर के लिए यहीं बैठो। पहले मैं जाता हूँ और कुछ सब्जियाँ चुरा कर लाता हूँ। उसके बाद तुम दोनों भी मेरे पीछे पीछे आ जाना। कालू जी जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर कालू कौवा सब्जियों के खेत के पास जाता है और वहाँ से 3-4 सब्जियाँ तोड़ लेता है। लेकिन तभी रानो चिड़िया की आँख खुल जाती है। कौन है यहाँ पर? अरे कौन है? मेरे सामने आओ, अभी बताती हूँ तुम्हें। कालू कौवा जल्दी से अपनी पत्नी गोरी और अपने बेटे जग्गू को लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो रानो चिड़िया से बचने के लिए कुछ दूर दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। आज बाल बाल बच गया मैं, नहीं तो आज रानो चिड़िया मुझे पकड़ ही लेती। लेकिन देखो, मैं टमाटर और सब्जी ले आया हूँ। कालू, आज तो तुम बाल बाल बचे हो। अगर रानो चिड़िया तुम्हें पकड़ लेती तो वो तुम्हें बहुत मारती और फिर छोड़ती भी नहीं। अरे ऐसे कैसे पकड़ लेती वो चिड़िया? मुझे चोरी करने का पूरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? 10 साल तो हमारी शादी को भी नहीं हुए। अरे कितनी मूर्ख हो तुम, एक चुटकुला भी नहीं समझती हो। कालू, एक टमाटर मुझे भी खाने को दे दो ना, मुझे भी जोरों की भूख लगी है। अरे वाह वाह, मेहनत मैं करूं और टमाटर तुम खा लो। इन लाल लाल टमाटर को तो अकेला मैं ही खाऊंगा। चलो जल्दी से घर चलो और जो मैंने सब्जी चोरी की है उससे तुम स्वादिष्ट सा खाना पकाना आज। ये कहकर वो तीनों अपने घर चले जाते हैं। वो चोर कौवे का परिवार रोजाना रानो चिड़िया के खेत में से सब्जियों को चुराता था। रानो चिड़िया अपने खेत में रोज रोज की चोरी से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। पता नहीं कौन चोर पक्षी है जो रोजाना मेरे खेत में से सब्जी चोरी कर रहा है। उसकी इस रोज रोज की चोरी से मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। एक बार मेरे हाथ तो लग जाए, फिर ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेगी। अब कालू का बेटा जग्गू भी चोरी करने में माहिर हो गया था। एक दिन वो रानो के खेत से सब्जी चोरी करके अपने घर लाता है। अरे वाह जग्गू, अब तो मुझे कोई चिंता नहीं है। अब तो मेरा छोटा सा जग्गू भी चोरियां करने लगा है। अब तू अपनी मम्मा को बढ़िया बढ़िया चीजें चोरी करके खिलाना। हाँ गोरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब तो हम दोनों चोरियां करेंगे, एक मेरा बेटा जग्गू और एक मैं। घर में बहुत सारी चीजें जमा हो जाएंगी। बेटा शाबाश, ऐसे ही बड़ी बड़ी चोरियां करना और अपने कौवा खानदान का नाम बहुत ऊपर लेकर जाना। जग्गू कौवा अपनी चोरी की तारीफ सुनकर बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ अब रानो चिड़िया ने भी ठान लिया था कि वो सब्जी चोर को किसी भी हालत में पकड़कर रहेगी। फिर अगले दिन सुबह ही सुबह जग्गू कौवा दोबारा से सब्जी चोरी करने के लिए निकल जाता है। अभी जग्गू कौवा खेत में सब्जी चोरी कर रहा था कि तभी रानो चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अच्छा, तो जग्गू तुम हो वो चोर जो रोज मेरी सब्जी चोरी करके ले जाते हो। मैं जंगल के सभी पक्षियों को जरूरत पड़ने पर सब्जी बांटती रहती हूँ। उसके बावजूद भी तुम लोगों की भूख खत्म नहीं होती और मेरे खेत से मेरी इतनी मेहनत से उगाई हुई सब्जी चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। मैं तुम्हें अभी बताती हूँ।
ये कहकर रानो चिड़िया जग्गू कौवे को पकड़कर उसे रस्सी से पेड़ के साथ बांध देती है। जग्गू कौवा उसे छोड़ने की गुहार करता है। अरे रानू आंटी छोड़ दो मुझे, नहीं तो मेरी मम्मा आ गई ना तो बहुत मारेंगी, इसलिए कह रहा हूँ आपसे, अभी भी आपके पास समय है, मुझे यहाँ से जाने दो। अच्छा सब्र कर जा बेटा, मैं अभी पुलिस बुलाकर तुझे पुलिस के हवाले कर देती हूँ, फिर देखती हूँ तुझे और तेरी मम्मा को भी। पुलिस का नाम सुनकर जग्गू कौवा बहुत डर जाता है और रोने लगता है। रानू आंटी मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे जाने दो। ये सब तमाशा देखकर वहाँ पक्षी जमा हो जाते हैं। उन पक्षियों में से हरिया तोता उड़ता हुआ जल्दी से गोरी कौवी और कालू कौवे के पास जाता है। सुनो कालू भाई, गोरी कौवी, तुम्हारे बेटे जग्गू को रानो चिड़िया ने पकड़ लिया है। वो उसके खेत में सब्जी चोरी करते हुए पकड़ा गया है। फिर कालू और गोरी कौवी जल्दी से उड़ते हुए रानो चिड़िया के पास पहुंचते हैं। लेकिन जब तक रानो चिड़िया ने पुलिस बुला ली थी। रानो बहन छोड़ दो, मेरे जग्गू बेटे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को पुलिस में मत देना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब ये कभी दोबारा ऐसा नहीं करेगा। अरे जैसे माता पिता वैसी ही संतान, माँ बाप भी चोरी करते हैं और अब बच्चा भी चोरियाँ कर रहा है। देखो कालू भाई और गौरी बहन, अभी यह बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसे छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर इसने अगली बार चोरी करी तो इसको जिंदगी भर के लिए जेल में डलवा दूंगी, समझे तुम? ये बस तुम्हें मैं आखिरी मौका दे रही हूँ। सभी पक्षी कौवे के परिवार को बहुत सुनाते हैं और फिर गोरी कौवी और कालू कौवा अपने बेटे जग्गू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। गोरी कौवी और कालू बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं। कालू कौवे के परिवार को चोरी करने का सही सबक मिला था और उसके बाद से उन्होंने जंगल में चोरी करना बंद कर दी थी। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी अपनी सब्जियों की खेती करने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया एक जंगल में रहा करती थी। एक दिन उसके सभी दोस्त उसके पास एक नई खबर लेकर आए। उसके दोस्त कालू कौवा ने उससे कहा, सुनो रानो चिड़िया, तुम्हें पता है जो अपने दोस्त बादल है ना, उन्होंने हमसे एक बात कही है। हाँ है कालू, पर हुआ क्या है? उन्होंने क्या कहा है और तुम लोग इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? रानो चिड़िया, उन्होंने हमसे कहा है कि उनकी दुष्ट काले बादलों के साथ लड़ाई होने वाली है। इसका मतलब यह है कि आने वाले कुछ दिनों में उन दोनों के बीच घमासान युद्ध होगा। इसलिए बादलों ने हमसे कहा है कि हमें तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। सुनकर रानो चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है, पर दोस्तों, हम किसी भी सुरक्षित जगह पर कैसे सकते हैं? बादल तो हर जगह छाए होंगे ना। ऐसे में हम कहीं भी चले जाए, लेकिन बरसात से नहीं बच सकते हैं। इसलिए हमें खुद बादल से इस परेशानी का हल पूछना चाहिए। हाँ रानो चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें इस परेशानी का हल उन्हीं से पूछना चाहिए, वो ही हमें बेहतर सुझाव देंगे। यूं तय कर सभी दोस्त एक साथ बादल से इस परेशानी का हल पूछने चले गए। सभी पक्षियों को वहाँ एक साथ देख बादल ने उनसे पूछा, अरे क्या बात है दोस्तों, क्या कोई समस्या आन पड़ी है तुम लोगों पर जो तुम सब एक साथ मेरे पास आए हो? बताओ मुझे क्या परेशानी है तुम्हारी, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। दोस्त, दरअसल कुछ समय पहले तुमने जो बात हमें बताई थी, हम सब उसी विषय में तुमसे बात करने यहाँ आए हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी सारी परेशानी बादल को बता देती है। तब बहुत सोच विचार करने के बाद बादल उन सभी पक्षियों से कहता है, तुम सब एक काम करना, तुम सब हमारे अंदर ही आ जाना। मेरा मतलब है हमारे अंदर ही तुम सब निवास कर सकते हो। जब तक ये परेशानी दूर नहीं हो जाती तब तक तुम सब हमारे ऊपर ही अपना घर बना लेना। ये बात सुनकर वो सभी पक्षी हैरान रह जाते हैं। तभी रानो चिड़िया बादल से कहती है, क्या कहा हम सब बादलों के अंदर अपने घर बना कर रह ले? वैसे यह सुनने में अजीब तो बड़ा है, पर यह इतना अनोखा है, सोचकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या यह वास्तव में हो सकता है? रानो चिड़िया, ऐसी कोई चीज नहीं जो असंभव हो। तुम सब हम बादलों के अंदर छुप कर रह सकते हो। जब तक ये बरसात थम नहीं जाती, मेरे पास इस परेशानी का अभी सिर्फ यही हल है। हाँ बादल भैया, हम सभी ऐसा ही करेंगे। हम सब आपके ऊपर ही अपना घर बना लेंगे जब तक ये बारिश थम नहीं जाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतनी बड़ी परेशानी से बचा लिया। तभी कालू कौवा ने इस बात का विरोध करते हुए कहा,
मुझे नहीं लगता ये संभव है। हवा चलने पर बादल अपनी जगह से हिलता डुलता है। अगर हम बादल के ऊपर अपना घर बनाएंगे तो वो रुकेगा नहीं, क्योंकि बादल की ऊंचाई से गिरने पर अगर हम नीचे गिर गए तो हम सब अपनी जान गंवा बैठेंगे। नहीं नहीं दोस्तों, ये गलत है। हमें इसकी ये बात नहीं माननी चाहिए। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, यह मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कालू। तुम्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मेरी है। ना जाने क्यों मुझे इस बादल की बात पर विश्वास ही नहीं होता। मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी पहाड़ी इलाके में जाकर छुप जाता हूँ। मैं तुम सबके साथ इस बादल पर अपना घर नहीं बनाऊंगा। कालू कौवा के सभी दोस्तों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर कालू कौवा ने उनकी एक न सुनी और वहाँ से चला गया। लगता है इन सब की मति मारी गई है। बेवकूफों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। आज नहीं तो कल यह लोग जरूर समझ जाएंगे कि मैंने सही कहा था। ये कहते हुए कालू कौवा उड़ता हुआ वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया ने बादल से कहा, हम जानते हैं बादल भैया, तुम हमारा भला ही सोच रहे हो, इसलिए हमें किसी का कोई डर नहीं। तुम कालू की बातों को दिल पर मत लेना। हम सब जरूर तुम्हारे यहाँ रहने आएंगे। सभी पक्षियों ने बादल पर अपना विश्वास जताया। अगले दिन वो सब बादलों पर रहने के लिए आ गए। फिर कुछ देर बाद अच्छे बादल और दुष्ट काले बादलों के बीच झड़प शुरू हो गई और वो सब पक्षी अलग अलग बादलों पर निवास करे हुए थे। उन दोनों बादलों के बीच लड़ाई देखकर वो बहुत डर रहे थे। फिर उन दोनों दलों के बीच जोर की तकरार के बाद बिजली कड़कने लगी। उस समय कालू कौवा ज्यादा घबरा गया। उसे समझ में भी आ रहा था कि वो कहाँ जाए। फिर वो तुरंत उड़ता हुआ पहाड़ी इलाकों पर चला गया। वहाँ पर जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा गया। अरे मेरे दोस्तों ने मुझे पहले ही कहा था कि इस पहाड़ी इलाके पर मत जाओ, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी और यहाँ फंस गया। तभी उसकी नजर उन बादलों पर पड़ी जिसमें उसके दोस्त बैठे हुए थे। वो जोर जोर से रोने लगा। दोस्तों मुझे बचा लो दोस्तों, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। यूं वो अपने दोस्तों को आवाज देने लगा। उसकी आवाज सुनकर रानो चिड़िया ने अपने दोस्तों से कहा, हे भगवान, दोस्तों हमारा दोस्त कालू कौवा वहाँ फंसा हुआ है, हमें उसको कैसे भी करके बचाना होगा। तभी बादल ने रानो चिड़िया से कहा, रानो, अब बहुत देर हो चुकी है। अगर इस समय हम कालू को बचाने की कोशिश करेंगे तो दुष्ट बादल इस मौके का फायदा उठाएंगे और जानबूझकर बिजली कड़कड़ाने लगेंगे। अब कालू कौवे के बारे में सोचना बंद कर दो। हम उसको नहीं बचा सकते, वरना हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। कालू के दोस्त उसकी हालत के बारे में सोचकर दुखी हो रहे थे। इतने में तेज बिजली कड़कने लगी, जिसके तीव्र ध्वनि को कालू कौवा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपनी जान गंवा दी। हे भगवान, अगर सही समय पर कालू ने हमारी बात मान ली होती तो ये सब नहीं होता। आज वो हमारे बीच जिंदा होता। यह सोचकर वो सब बहुत दुखी हो रहे थे। दूसरी ओर बादलों के बीच ये घमासान लड़ाई लगातार 4 दिनों तक चलती रही। इस लड़ाई में अच्छे बादलों की जीत हुई। बादल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस बारिश में हमारी इतनी मदद की। अब हम चलते हैं। फिर तुरंत वो सभी पक्षी अपने दोस्त कालू के पास आए। लगातार 4 दिनों से बरसात में भीगते हुए कालू के शरीर से बदबू आने लगी थी। सभी पक्षियों ने कालू का अंतिम संस्कार किया और सभी अपने अपने घर लौट आए। वो सब जब भी मिलते यही बात किया करते। दोस्तों, अगर कालू ने सही समय पर हमारी बात सुन ली होती तो आज वह हम सबके बीच खड़ा होता, पर उसके अविश्वास स्वभाव ने उसकी जान ले ली। यह सोचकर वे सभी बहुत दुखी होते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।